आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपके लिए आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आप इसमें रटने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनकी आपको फुल फॉर्म याद करना है, बस उनके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आप इस यूनिट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो ये यूनिट है आपके 4th सेमेस्टर की IPR एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज IPR एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। पहले तो IPR समझते हैं। IPR को हम लोग फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पहला तो क्वेश्चन यही हो जाएगा। दूसरी बात ये ना सोचिएगा कि ये थ्योरी बेस्ड लेक्चर है, ये पूरा मल्टीपल चॉइस ओरिएंटेड लेक्चर है जिसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकेंगे। आप लेक्चर के बाद में मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता दूंगी, आप अपनी पेन उठाइए, फटाफट क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसे कहते हैं? बौद्धिक संपदा अधिकार। इसको हिंदी में बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। मतलब हमने बुद्धि से अपने कोई काम किया है, कुछ नया किया एकदम से, मतलब बढ़िया वाला, तो वो हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें हमारा अधिकार है कि उसको उसकी कोई कॉपी ना कर ले, ठीक है। जैसे आपने कोई टेक्नोलॉजी में वर्क किया, या आपने कोई किताब लिखी हुई है, या आपने कोई बहुत बढ़िया से एकदम से वीडियो बनाई हुई है और सेम टू सेम वीडियो कोई यूट्यूब पे वही अपलोड कर दे, तो आपके पास अधिकार है ना कि आप केस कर सकते हो, आपके पास लीगल राइट है कि आप उसको ब्लॉक करवा सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम अपनी बुद्धि से कुछ भी काम करते हैं और उसको कोई कॉपी ना करे, उससे उससे बचाने के लिए एक क्या बोलते हैं ना, राइट दिया गया है ह्यूमन बींग्स को कि उसको हम क्या बोलते हैं IPR, ठीक लिखा हुआ है मैंने। ये लीगल राइट है, ठीक है, ये लीगल राइट है। लीगल राइट ऑफ इन्वेंटर और क्रिएटर। इन्वेंटर और क्रिएटर मतलब कुछ आविष्कार करने वाला या कुछ अपनी बुद्धि से, मतलब कोई ड्राइंग बनाने वाला, कुछ लिखने वाला, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और फॉर सर्टेन टाइम टू प्रोटेक्ट देयर, फॉर सर्टेन टाइम टू प्रोटेक्ट देयर द सेम इंटेंजिबल असेस्ट। मतलब ये इन्वेंटर या क्रिएटर को दिया जाने वाला ऐसा अधिकार है, लेकिन ये सर्टेन टाइम के लिए है कि उसके जैसे सेम टू सेम, इंटेंजिबल मतलब उसने जो अपनी बुद्धि से काम किया उसके जैसे सेम टू सेम कोई दूसरा काम ना कर ले, उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? IPR के अंतर्गत, ठीक है। IPR जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, फटाफट देख लेते हैं। पहला है पेटेंट, दूसरा है कॉपीराइट, तीसरा है ट्रेडमार्क, चौथा है ट्रेड सीक्रेट। अच्छे से समझ लीजिए, बस ये 4 ही प्रकार हैं। ये भी क्वेश्चन आएगा कि IPR के अंतर्गत कौन सा सेंटेंस गलत है, या IPR के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं, छाटिए तो आप छाटिए, ठीक है, ढूंढ लेंगे। कॉपीराइट आपको पता होगा, ट्रेडमार्क आपको पता होगा, ट्रेड सीक्रेट भी आपको पता होगा। फटाफट ट्रेडमार्क देख लेते हैं, ये वाले बहुत आसान है ना। ट्रेडमार्क क्या हुआ, दिया हुआ साइन ऑफ एनी आर्टिकल और सर्विसेज और प्रोडक्ट। किसी भी आर्टिकल, किसी भी वस्तु को आप खरीदने जाएंगे, प्रोडक्ट को लेने जाएंगे, तो उस पे एक साइन होगा, एक सिंबल होगा, वो उसका ट्रेडमार्क होगा। जैसे टाटा नमक के पैकेट के ऊपर टाटा लिखा होता है, एकदम उसका ट्रेडमार्क होता है। बहुत सी कंपनी बताती है कि हमारा ट्रेडमार्क को फॉलो करें, अगर इसके अलावा आप कोई चीज प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो नकली है। एम आई राइट विद दिस? आपने देखा ही है, ताजमहल की चाय के ऊपर जो है ताजमहल का ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। तो ये उनके खुद के ट्रेडमार्क है, अगर दूसरी कंपनी इनका इस्तेमाल करती है तो उसको राइट है, लीगल राइट है कि वो उसको रोक ले कि हमारा भैया ट्रेडमार्क को कोई ना यूज करो, ये हमारा ट्रेडमार्क है, ठीक है। उसके अलावा ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का मतलब ये है, देखिए, प्राइवेट इंफॉर्मेशन दैट बेनिफिट्स द ऑनर। प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो ऑनर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उसको कोई सीक्रेट, उसको कोई शेयर ना कर दे, वो तो सीक्रेट है ना। जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे होते, परफ्यूम है, आप मूवीज में नहीं देखते हो कि मेरा फॉर्मूला चुरा लिया वगैरह वगैरह, राइट। तो ये कोई परफ्यूम बना रहा है, उसका कोई अपना खुद का फॉर्मूला है, उससे बड़ा बढ़िया से, अरे फॉग चला था ना, फॉग, तो बढ़िया से अर्निंग हो रही है, तो उनका वो सीक्रेट है ना कि वो हाउ टू प्रिपेयर फॉग, हाउ टू प्रिपेयर रूअफ़ज़ा, शरबत चला था ना, चल रहा है, मतलब चला था नहीं, मत चल रहे हैं। तो इनके सबके सारे प्रोडक्ट के सीक्रेट होते हैं, जो कंपनी के ऑनर को, इंडस्ट्री के ऑनर को बड़े फायदे करते हैं। और भी सीक्रेट होते हैं कि उनको अगर किसी ने लीक किया तो ऑनर के पास में लीगल राइट है कि इसको कोई लीक नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो IPR का मतलब अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ भी काम करें तो उसके जो उसके ऊपर हमारा अधिकार है उसको हम IPR बोलते हैं, बस फील्ड अलग अलग है।
फील्ड अलग अलग है। अब हम देखते हैं पेटेंट। ये ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट तो आपको समझ में आ गया। पेटेंट एंड कॉपीराइट बहुत बढ़िया से इनके आपको क्वेश्चन 3-4 मिलेंगे आराम से। पेटेंट क्या होता है? फॉर इन्वेंशन और टेक्निकल और साइंटिफिक इन्वेंशन, आविष्कार के लिए। अच्छा एक और चीज, खोज कर देते हैं डिस्कवरी के लिए, डिस्कवरी के लिए नहीं, आविष्कार के लिए। अगर जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम ने फोन बनाया था, टेलीफोन बनाया था, तो उनको पेटेंट अधिकार दिया गया था। उनको अधिकार था कि वो बताएं कि देखो भाई मेरे फोन को ऐसे इस्तेमाल करोगे, या उनको अधिकार था उन्होंने बनाने के बाद बोल देना था देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया कंट्री में हमारा टेलीफोन यूज नहीं किया जाएगा, अगर वो बोल देते तो नहीं यूज होगा, ठीक है। तो उनके पास पेटेंट अधिकार था, किसके लिए? उन्होंने टेलीफोन किया, भाई कोई इन्वेंशन है ना, आविष्कार है। तो ये सीधे से क्वेश्चन आएंगे कि निम्न में से पेटेंट अधिकार किसके लिए दिया जाता है, कॉपीराइट किसके लिए दिया जाता है। तो अच्छे से समझ लो, कुछ नया बनाएंगे, नया बनाएंगे का मतलब कुछ आविष्कार करेंगे, फोन बनाया, कंप्यूटर बनाया, कोई डिवाइस बनाई, ठीक है, कोई साइंटिफिक आविष्कार किया, तो वो उसके लिए क्या दिया जाएगा? पेटेंट। कॉपीराइट किसके लिए जाता है? लिटरेचर के लिए दिया जाता है, आर्टिस्टिक के लिए दिया जाता है। मतलब हमने कोई ड्राइंग बनाई, बढ़िया से पेंटिंग बनाई, उसकी कोई कॉपी ना कर ली, हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ये हमारा क्रिएशन है ना, हमारी क्रिएटिविटी है कि हम यूट्यूब पे बना रहे हैं आपके लिए। बहुत से लोगों की डांसिंग क्रिएटिविटी होती है, सिंगिंग होती है, सेम टू सेम। जैसे लता मंगेशकर जी ने कोई गाना गाया, एक मूवी में चला, तो उनके पास में वो अधिकार था कि सेम टू सेम सॉन्ग बिना उनकी मर्जी से कोई दूसरा नहीं यूज कर सकता था। कौन सा अधिकार था? कॉपीराइट, ठीक है। कुछ कोई लिखेगा, बुक लिखेगा, तो अधिकार होगा उसके पास कि सेम टू सेम कोई चीज कॉपी ना करे, ठीक है। तो समझ में आया आपको इन्वेंशन से संबंधित पेटेंट, और कुछ लिखने, बनाने, गाने और क्रिएशन से संबंधित कॉपीराइट। इज इट क्लियर? ये एग्जांपल है कॉपीराइट फॉर पब्लिशर। किसी पब्लिशर ने कोई बुक पब्लिश की, तो उसको राइट है कि सेम टू सेम कंटेंट दूसरा पब्लिशर ना कॉपी कर ले, जरूर थोड़ा बहुत घुमा होगा, डिफर होता है ना। आप बहुत से ढेर सी पब्लिकेशंस की बुक को पढ़ते हो, सब में थोड़ा अंतर होता है, लैंग्वेज में फर्क होता है, डायग्राम में थोड़ा बहुत फर्क होता है ना। तो वो कौन सा राइट होगा? कॉपीराइट। पेटेंट में देखिए और क्वेश्चंस कौन से बनेंगे। इंडिया में पेटेंट एक्ट कब प्रपोज किया गया? 1970 में किया गया था एंड अप्लाई हुआ था 1972 में। सीधे से क्वेश्चन लिख लीजिए, इंडिया में पेटेंट एक्ट कब प्रस्तावित हुआ था? 1970, और लागू कब हुआ था? 1972। एंड इसका टाइम पीरियड है 20 साल। पेटेंट एक्ट का टाइम पीरियड कितना है? पेटेंट का राइट का 20 ईयर्स, ओके। तो 4 क्वेश्चन हुए, किस फील्ड में दिया जाता है, कब प्रस्तावित हुआ और कब लागू हुआ, और कितने साल के लिए होता है? 20 साल, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब पता है आपको बहकाएगा एग्जामिनर, एग्जाम में मतलब पेपर क्वेश्चन जो है घूमेगा कि किसी भी पर्सन ने एक बुक लिखी तो उसको कौन सा अधिकार प्राप्त होगा? कॉपीराइट। किसी पर्सन ने टेलीफोन बना लिया तो उसको कौन सा राइट प्राप्त होगा? पेटेंट। किसी पर्सन ने रोबोट बनाया है तो उसको कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ है? पेटेंट। किसी पर्सन ने ड्राइंग की है बढ़िया से, कॉपीराइट। एक वस्तु के ऊपर एक साइन दिया हुआ है तो वो कौन सा है? ट्रेडमार्क। किसी कंपनी का कोई सीक्रेट जो ऑनर के लिए बेनिफिशियल है, कौन सा है? ट्रेड सीक्रेट। समझ में आई बात? अब कुछ यहाँ पे शॉर्टकट है, मतलब फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म से शॉर्टकट, शॉर्टकट से फुल फॉर्म देख लेते हैं एंड उनके थोड़े थोड़े से काम देख लेते हैं, और बहुत से क्वेश्चंस आप आराम से, जितना भी 3rd यूनिट से क्वेश्चन बनेगा आपका कवर हो जाएगा। एक है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है वाइपो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता चल रहा है भाई ये क्या कर रहा है। ये सारे जितने भी IPR है सबके लिए यही रूल बनाता है, कैसे फॉलो करवाना है, क्या मीटिंग करनी है, क्या करना है, ये कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? वाइपो। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में, ठीक। उसके बाद देखिए अगला है हमारा ट्रिप्स। ट्रिप्स की फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेड रिलेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। 2-4 बार लिख के देखेंगे, पक्की बात याद हो जाएगा। अच्छा, इसका थोड़ा सा मिलता जुलता है। ट्रेड, T फॉर ट्रेड, रिलेटिव, R फॉर रिलेटिव एस्पेक्ट ऑफ, ये R में आ जाएगा। इंटेलेक्चुअल, P फॉर प्रॉपर्टी, ये S जो इन्होंने दे दिया है ये आपको कंफ्यूज करेगा।
इन्होंने राइट्स का एस ले लिया, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट है जो क्रिएटर को दिया जाता है। आईपीआर देने के लिए क्रिएटर के लिए दिया था, एग्रीमेंट है। मतलब आपसे पूछा जाए आईपीआर के एग्रीमेंट को क्या कहेंगे, ट्रिप्स कहेंगे। बेसिक एग्रीमेंट टू प्रोवाइड आईपीआर टू क्रिएटर टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशन। ये बेसिक एग्रीमेंट है जो क्रिएटर को प्रोवाइड किया जाता है जिससे उसका अपना इन्वेंशन प्रोटेक्ट रहे। इज इट क्लियर? तो आपसे पूछा जाए आईपीआर के क्या एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रिप्स। उसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोवाइड करता है कॉमर्शियल रूल बिटवीन टू नेशंस, मतलब दो देशों के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में किस तरीके से आईपीआर कॉमर्शियल लेवल पे होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, कौन डिसाइड करता है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट है हमारा टिफेक। टिफेक जो है वो टेक्नोलॉजी से, टिफेक किससे संबंधित है, टेक्नोलॉजी से। देख लीजिए, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, इसकी सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म ही आती है। आई होप आपको आईपीआर समझ में आया होगा, बस पेन जरूर चलना चाहिए। अब हम ओरल बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज की। व्हाट इज ट्रेडिशनल नॉलेज? ट्रेडिशनल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो किसी समुदाय के लोगों में जनरेशन टू जनरेशन वो लोग फॉलो करते, मतलब देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज। मतलब एक ही कम्युनिटी के लोग जनरेशन टू जनरेशन उस नॉलेज को देते हैं, किसी दूसरे बंदे को नहीं देंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज। हिंदी में बोलते हैं पारंपरिक नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आदिवासी लोग, उनको अच्छा ये नॉलेज कौन सी हो सकती है, कोई स्किल हो सकता है। स्किल का मतलब कोई कौशल, हाथ का कौशल, कुछ मसाज, कुछ योगा, कोई दवाएं उनको पता होंगी जो दूसरों को नहीं पता होंगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज। जैसे आदिवासी लोग हैं या किसी भी अफ्रीका के कंट्री के कुछ लोग हैं, उनको जो कुछ चीजों के बारे में जानकारी पूरे संसार में नहीं होगी। यहाँ इंडिया के कुछ कम्युनिटी के लोगों को जो जानकारी है वो दूसरे लोगों को नहीं होगी, लेकिन वो अपनी इस जानकारी को किसी दूसरों से शेयर नहीं करते, सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन से शेयर करते। जनरेशन मतलब फादर से उसके बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में। जैसे आप अपने सराउंडिंग्स में देखिए, कुछ चीज़ों का इलाज, जैसे गांव एरिया में ज़्यादातर मैंने देखा है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ गांव में एक दो लोग ऐसे हैं अड़ोस, तो कि वो मोच वगैरह नहीं आ जाती है, पैर में चोट आ जाए तो वैसे तो हमें प्लास्टर डलवाना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो पट्टी बांधते, बैंडेज बांध के सही कर देते हैं, ठीक है। बैंडेज बांध के सही कर देते हैं। क्या दवाएं यूज करते हैं, कैसे वो बनते हैं, कैसी उनकी प्रैक्टिस है, वो किसी डिग्री धारक नहीं है कि उनको डिग्री हो उसका मेडिकल का तब उनको पता हो, वो सिर्फ उनकी एक स्किल है और वो किसी को नहीं बताते, वो सिर्फ उनके घर वालों को, लोगों को ही पता है, और आम पब्लिक की भीड़ लगी रहती है उनके यहाँ फ्रैक्चर को सही करवाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके की नॉलेज क्या हो जाती है, मतलब ये एग्जांपल है आपके लिए। ट्रेडिशनल नॉलेज जो एक कम्युनिटी तक ही सीमित हो, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज। आपके पास में बस स्टेटमेंट आएगा, व्हाट इज ट्रेडिशनल नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो एक समुदाय में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो, दैट इज नोन एज ट्रेडिशनल नॉलेज। बाकी आपकी शॉर्ट फॉर्म आईपीआर कौन सा किस फील्ड में होता है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैं वन वर्ड क्वेश्चन यही, WIPO की फुल फॉर्म क्या है, आईपीआर की फुल फॉर्म क्या है, पेटेंट क्या है, कितने वर्ष तक होता है, कॉपीराइट क्या है, ये सारे क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगी कि मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूं, लेकिन क्वेश्चन यही होंगे जो हम आपको ओरल समझा रहे हैं, ठीक है। तो परेशान ना हो, कॉन्सेप्ट अच्छा कीजिए, आराम से पढ़िए, मेहनत कीजिए, लेकिन और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए भाई। आप लोग 4th सेमेस्टर वाले डिमोटिवेट कर रहे हैं हमको, व्यूज अच्छा नहीं जा रहा है जिस हिसाब से 2nd सेमेस्टर वाले हमको व्यूज दे रहे हैं, वैसे आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमको भी तो मोटिवेट कीजिए ना। हम जानते हैं हम थोड़ा सा काम आपके लिए कम कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश तो हम कर रहे हैं ना कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वर्क करें। तो आपका मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जैसे अभी तक आपने सपोर्ट बनाया है वैसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। दूसरी बात आपसे हम यही कहेंगे, हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आते हैं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से, मतलब होता है ना कि कहीं से हमने कॉपी किया और आपके सामने बस लिख दिया कि इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर। हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एकदम से मजा आए पढ़ने में, और आप भी जब पढ़ने के बाद आपका जब 4th सेमेस्टर निकले तो आपको लगे कि हाँ हमें कुछ नॉलेज है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।